श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आज हम लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन। कहने का भाव हमारे पास गुना के सम है। कितनी फास्ट गुना कर सकते हैं हम लोग, हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसे ट्रिक्स आज मल्टीप्लिकेशन के। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, हमारे पास सम है 38, हमने मल्टीप्लाई करना है 32 से। नेक्स्ट है 42 मल्टीप्लाई बाय 48, 56 मल्टीप्लाई बाय 54। उसके बाद है हमारे पास 126 मल्टीप्लाई बाय 124। कितनी जल्दी हम लोग कर सकते हैं अब ये देखना। आपने देखा कि कुछ सेकंड्स के अंदर मैंने 1 2 3 4 सम कर दिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम लगाए। आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये आंसर मैं याद करके बैठा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रैमिंग नहीं है, बिल्कुल ट्रिक है ऐसी। इतनी जल्दी आप भी कर पाओगे इस सम को। तो आइए आपको ट्रिक समझाते हैं कि यहां पर ट्रिक क्या है। तो लीजिए, अब हम निकालते हैं ट्रिक, देखते हैं हमारे पास ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 16। इधर हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 है उसका एक बढ़ा के 3 से आगे 4 हो गया। 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 12 हो गया। लेकिन ये ट्रिक लगेगी कहां पे, ये थोड़ा ध्यान कर लेना। इसका एक नियम ध्यान रखना कि पहली बात तो इन दोनों का जो जोड़ है वो 10 होना चाहिए। दोनों का जोड़ 10 बनना चाहिए और इस तरफ दोनों एक समान होने चाहिए। अगर 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, इस चीज का ध्यान रखना। चाहे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो चाहे सैकड़ों में हो, हजारों में हो, लेकिन ये चीज हमें सेम चाहिए। तो आइए नेक्स्ट हम भी देखते हैं। 2 के 8 से मल्टीप्लाई किया 16, ये 4 था, 4 से आगे और ले लिया 5, कितना आ गया 20। आगे देखें, 6 को 4 से किया 24, 5 को 6 से किया 30, क्योंकि हम यहां पे क्या करें, एक बढ़ा के कर रहे हैं। एक सम जैसे मैंने और डाला था इसके अंदर, कौन सा डाला था, 126 को 124 से कर रहे हैं। यहां पर देखो दोनों का 12 सेम है, इधर एक 10 हो रहा है, तो इनका क्या आ गया 24, 12 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा आ गया 156। ये आ गया। कितना कितना सेकंड्स के अंदर हमने से सम किया, कितने सेकंड्स के अंदर। बिल्कुल न्यू ट्रिक। अभी इससे संबंधित कुछ सम और करके देखते हैं। आइए, हमारे पास स्टेटमेंट है, आप लोग करिएगा जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। अगर हम लोग इसको वैसे गुना करने बैठ जाएं तो हमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। तो करें स्टार्ट, देखते हैं। पहले आप कर रहे हो या पहले मैं कर रहा हूं। 3 को 7 से किया 21, 6 को किया 7 से 42। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम यहां पर एक बढ़ाकर ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। यहां पर हम लोग एक बढ़ा के ले रहे हैं। नेक्स्ट देखा हमने 9 को 1 से किया 9। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, मैंने कल भी जो लेसन था उसके अंदर बात करी थी, जितने भी हम लोग ये ट्रिक्स कर रहे हैं ये सभी 2 डिजिट का गेम है, 2 डिजिट का। जैसे यहां पर 7 के 21 है तो 21 लिखे, यहां पर 9 के 9 आए हैं, लेकिन यहां भी 2 डिजिट लेके चलेंगे, यानी उसके आगे 0 डालना ही डालना है। जितने ट्रिक्स चल रहे हैं सबके अंदर 2 डिजिट के गेम का ध्यान रखना। इधर हमने 7 को 8 से कर लिया। देखते जाइए कितनी आसानी से हो रहा है।
कितना टाइम लगा? सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे, सिर्फ कुछ सेकंड लग गए। नियम दोबारा बोल देता हूं कि क्या होगा, इन दोनों का, इस तरफ के दोनों का जोड़ 10 बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना ट्रिक्स लगाने से पहले। और ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, 4 4, 5 5 या 6 6 या 7 7 या 8 8 या 9 9 या जैसे 11 11, 12 12, 13 13, कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन वो सेम चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक सेकंड देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सेकंड हमारे पास क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिक सेकंड की। अब हम आप ट्रिक 2 की बात कर रहे हैं। अब उसका ध्यान करना कि वो सम कैसे होंगे। हमारे पास आ गया 24 84 36 76 49 69। इनको भी मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं हम लोग कितनी जल्दी कर पाते हैं। लेकिन यहां पर ट्रिक थोड़ा सा चेंज होगा, उसे आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या होने वाला है, कि वो ट्रिक क्या होने वाला है। यहां पर ट्रिक चेंज है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली बार कहा था इन दोनों का जोड़ 10 बनना चाहिए, लेकिन यहां पर 10 नहीं बन रहा है। एक हमने बात और कही थी, इधर सेम होना चाहिए, इधर सेम भी नहीं, लेकिन यहां पे उल्ट काम हो गया है। इधर सेम हो गया है और इधर क्या हमारे पास दूसरी तरफ यहां पर जोड़ है वो 10 बन रहा है। तो पहला काम तो वही करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना हो गया हमारे पास? 16 हो गया है। कितना हो गया हमारे पास? 16 हो गया है। और इधर हमारे पास क्या होने वाला है? 20। इधर हमारे पास क्या हो गया है? इधर हमारे पास हो गया है 20 हो गया है। नेक्स्ट देखिए, 6 को 6 के कर लिया 36। इधर हमारे पास कितना आ गया? कितना आ गया हमारे पास? 27। इधर हमने किया 9 को 9 से किया 81। और इधर हमारे पास कितना आ गया? कितना आ गया? 33। आप कहोगे कि ये कैसे आया इतनी फास्ट? अब कैसे आया ये 20 कैसे बना, या ये 27 कैसे बना? अब इसका ट्रिक समझना, इस 2 नंबर ट्रिक को समझना, हम लोग कितनी फास्ट चले हैं। क्या था हमारे पास? पहले हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हुआ। फिर हमने क्या किया, हमारे अंदर हमने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 16। और 16 के अंदर ये डिस्टम प्लस करी जा रहे हैं, तो हमारे पास 20 हो गया। इसी प्रकार यहां पे 6 का 6 को किया 36 हो गया। 3 को 7 से किया 21, और 21 में 6 प्लस कर दिया 27। इसमें यहां किया 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 में 9 प्लस किया 33। देखिए बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन ये ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि आज आपने देख लिए और आपने इसके अकॉर्डिंग सम कर लिए, ऐसा नहीं होगा। इस ट्रिक्स को करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जितना भी आप एग्जाम्स के अंदर मल्टीप्लाई सम्स के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, सारे का सारा आपका टाइम बच जाएगा। बस सम को देखा, ट्रिक आपके दिमाग में आ गई और आपने कर लिया। लेकिन बार बार कह रहा हूं, इन ट्रिक को करने के लिए हमें एक बार कम से कम, जिस प्रकार हम बचपन से लगे प्लस सीखने, मल्टीप्लाई सीखने, है ना, कैसे हमने कैरी करना, कैसे हासिल करना, कितना लंबा समय लगाया। लेकिन अगर यहां पे आप हर रोज प्रतिदिन 5 या 7 सम प्रत्येक ट्रिक के कर लोगे, तो वो ट्रिक आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। इसी ट्रिक के 2-3 सम और करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिएगा एक सम और। आंसर बताइए फटाफट, फटाफट आंसर बताइएगा, जितनी जल्दी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहा है कि हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 4 से किया 24, और प्लस हमने 8 करने ही करने हैं, हमारे पास 32 हो गया। सेम यहां भी है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 में 7 प्लस किए 32। ये ऐसे ट्रिक्स है हमारे पास कि जिन्हें आपको करने के लिए आने वाले समय में प्रैक्टिस के बाद
पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसानी से आप लोग जो क्या है इन ट्रिक्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आगे चलते हैं ट्रिक नंबर 3 के ऊपर। बहुत आसान ट्रिक 3। इसमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 5 को। इसका आंसर कितना आएगा? आप देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी काम हो रहा है, कितनी जल्दी काम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो, कितनी जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई होगी, वो कैसे हुई। अब आपको यहां पे इसका नियम बताता हूं कि यहां पे ये कैसे हुई है। ये कैसे हुई है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ध्यान से समझ लेना कि जब किसी भी डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे आसान काम क्या है कि जो हमारे पास डिजिट था उसका आधा लिख लीजिए। 44 का आधा कितना होता है? 20, पीछे 0 डालना है बस। 40 कितना होता है? 22, सॉरी 20 नहीं 22 होता है। जैसे 48 है, 48 का आधा कितना होता है? 24, लीजिए 0। 68 का आधा कितना होता है? 34, लीजिए मगर 0। 74 कितना होता है? 37, 0। क्या गजब का निज़म है, क्या गजब का निज़म है। देखो जितना मर्जी लिखते जाओ, जितना मर्जी लिखते जाओ, यहां पे आंसर हमारे पास बन रहा है 84 का हाफ 42, लीजिए बस पीछे 0 लगा दी। 5 से जब भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो करना क्या है, जो हमें डिजिट दिया गया उसको हाफ कर दीजिएगा, तो हमारे उसके बाद पीछे 0 लगा दीजिएगा, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस ट्रिक के अंदर एक चीज का ध्यान करिएगा, अभी ध्यान से करिएगा। जितने भी हम लोग डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे सारे कौन से थे? इवन थे। कौन से थे? इवन थे। इवन मींस जोटे वाले थे, जैसे 2, 4, 6, 8 है, वो वाले थे, जोटे वाले थे। और अगर कहीं ओड आ जाए, अगर हमें ओड आ जाए तो उसके लिए क्या ट्रिक लगानी है तो वो भी समझिएगा। अगर ओड वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए ट्रिक क्या है, वो भी बहुत आसान है, अभी समझते हैं हम लोग। जैसे अभी लीजिएगा, देखिएगा, देखिए कितना जल्दी आ रहा है ये भी। कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। देखिए यहां भी क्या ट्रिक लग रहा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान। हमने क्या करना है, जब हमारे पास अब इधर ओड आ जाएगा, ओड मीन्स हमारे पास कली वाले, जिसे कहते हैं 3, 5, 7, 9, जब वो आ जाएंगे तो तब कैसे करना है। जैसे 43 है, आप यहां पे -1 कर लीजिएगा, यहां पे -1 कर लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, इसको भी हमने क्या इवन बनाना, यानी 43 का हाफ कितना होता है? 42, सॉरी 43 में से एक निकाला, कितना आ गया? 42, 42 का हमारे 21 हो गया। वहां पे क्या करते, पीछे 0 लगाते थे, यहां 0 नहीं लगानी, जो पीछे 5 था वही लगा देना आपने। 49 में से एक गया 48, 48 का हाफ हो गया 24, लीजिएगा। 53, 53 का माइनस किया एक, 26, 52 हो गया, इसका हाफ होता है 26, लीजिएगा। 59 है, -1 गया 58 है, 58 का हाफ कितना होता है? 29, 5। क्या समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा, कुछ भी समय नहीं लगा है। देखिए कैसे फास्ट हम लोग जो है कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का ट्रिक 3। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिक 4 के बारे में, जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में यूज करेंगे। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक है हमारे पास 4th। इसमें क्या है, जितने मर्जी ज्यादा डिजिट्स आ जाएं, अगर उनको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास नियम क्या है। जैसे हमने इसको
11 से मल्टीप्लाई करना है। एक और देखते हैं सम। तो अब ध्यान कीजिएगा, बहुत आसान सम बनने वाला है। हमने करना क्या है, पहले हमारे पास इधर क्या है 2, इधर हमारे पास क्या है 1, बस इतना लिख लिया तो हमारा सम अब हो गया। अब हमने करना क्या है, जो ये वाले थे आपस प्लस करने, 2 और 3 कितने हो गए 5, 3 और 4 कितने हो गए 7, 4 और कितने हो गए 5, हो गया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान। अगर हम लोग 11 का एग्जाम में टाइम वेस्ट करना हो तो पुरानी पद्धति से चलेंगे, लेकिन नई ट्रिक देखिएगा, क्या कमाल है, क्या कमाल है। देखिए पहला हमारे पास डिजिट क्या है 4, लास्ट क्या है हमारे पास 4, अब करना क्या प्लस 4 में 2 गए 6, 2 और 3 5, 3 और 4 7, लीजिए ये आंसर हमारे पास। 11 से जब भी 11 से जितनी मर्जी बड़ी संख्या आ जाए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए तो विद इन सेकेंड्स हो जाएगी। और देखते हैं एक आध सम। दोबारा देखिए, पहला 6, दूसरा 2, पहले 6 में 4 गए 10, हां अब यहां पे 10 आ गए। यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, 10 की हम लोग जीरो लगा लेंगे, जो एक था वो यहां पे लिखेंगे, उसको यहां पे कैरी करके चलेंगे। फिर 4 और 2 6, 2 और 3 5, 3 और 2 5, तो हमारा आंसर आ गया 25560, और ये है हमारे पास 7, क्योंकि ऊपर एक हमारे पास पड़ा था। कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड। अगर हम मल्टीप्लाई 11 से करने बैठ जाएंगे तो हमें लगता है कि एग्जाम्स के अंदर कम से कम 2 से 4 या 5 मिनट हम लोग लगा लेंगे, जो काम हम लोग बिल्कुल सेकंड्स के अंदर कर रहे हैं। एक सम और करके देखते हैं। लीजिएगा, पहला डिजिट 7, लास्ट डिजिट 2, 7 और 4 11, 11 का एक इधर आ गया हमारे पास, 4 और 3 4 और 3 7, 3 और 9 12, यहां भी एक 12 आ गया था तो एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 9 और 2 11, तो इसका भी एक जो है इधर आ जाएगा। तो लीजिए हमारा आंसर 2 1 3 8 1 8। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, सेकंड्स के अंदर, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर। आप हैरान हो रहे होगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी भी आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप जल्दी से जल्दी सम्स को निकालते जाओगे। एक सम बिल्कुल लास्ट सम लेके चल रहे हैं, वो भी 11 से मल्टीप्लाई। अब आप करना, देखते हैं कि आप कितने सेकंड्स के अंदर करके जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखते हो। करिएगा, जल्दी कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रतिदिन हम लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, प्रतिदिन कुछ नया, क्योंकि यूं लगता है कि हमें जो पुरानी पद्धति थी वो याद करने की दोबारा जरूरत है, हमारा समय बढ़ेगा। हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सबको क्रैक कर जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि हमें आता नहीं है, हमें आता सब कुछ है, लेकिन हम टाइम नहीं सेव कर पाते। जब तक हम टाइम नहीं सेव कर पाएंगे तो हम लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या इसका होता है, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सम निकालना होता है, तभी हम लोग हर एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। तो आपने इस सम का आंसर निकाल लिया होगा, तो आइए हम भी करके देखें। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, फिर हम क्या करेंगे 9 और प्लस कर देंगे, 17 हो गया, प्लस 1 इधर आ गया, 8 और 5 13 हो गया, प्लस 1 आ गया, 5 और 4 9 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 3 और 8 1 11 हो गया। लीजिए हमारा आंसर 8 1 8 9 3 8 10। तो ये है हमारा 11 से मल्टीप्लाई। देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के जो है ट्रिक्स सीख रहे हैं, और जिनको आज हमने किया। इतने ट्रिक्स है कैलकुलेशन के, अगर मैं एक दिन में सारे कराना चाहूं तो कम से कम जो सेशन है वो 5 से लेकर 6 घंटे का हो जाएगा, लेकिन आपके समय की भी हम लोग वैल्यू करते हैं।
धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में अगर सारा हम लोग घड़ा भर देंगे तो वो क्या उछल जाएगा, तो वो बाहर गिरेगा। इसलिए डेली प्रतिदिन कुछ नया लेके आ रहे हैं, लेकिन आप एक हमसे वादा कीजिए कि डेली इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी है, तो हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को है क्रैक ना कर पाओ। तो लगातार जुड़े रहिए श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल से, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक्स।